उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही हैं। प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है और यूं कहें तो प्रचार का शोर अब थमने वाला है, क्योंकि 7 तारीख के लिए जो मतदान होना है उसके लिए प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। नतीजे क्या कुछ रहेंगे ये तो 10 मार्च को ही पता चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं रॉबर्ट वाड्रा। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इन्हीं से पूछेंगे कि यूपी की राजनीति में आखिर क्या कुछ है। सर, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आप देखिए तो अब तक 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, आखिरी दौर का चुनाव होना है, आखिरी चरण का। किस तरीके से अभी तक आप पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हैं? मैं देखता हूँ नया जोर और नई ताकत महिलाओं में आई है। उनको उम्मीद है कि प्रियंका के वजह से उनकी सुनवाई होगी, सुरक्षा में बदलाव आएगा। और जितने भी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि जब भी उनका रोड शो होता है बहुत लोग बढ़ के आते हैं और एकजुट हो जाते हैं और वो देख रहे हैं कि प्रियंका बहुत मेहनत कर रही हैं। और आपने देखा था कि लखीमपुरी में भी कि किस तरीके का माहौल था, और फिर भी वो प्रियंका निडर हैं, बाहर निकली हैं और हर कोने तक पहुंची हैं। जितने भी लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, और उम्मीद करते हैं कि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं और जो भी लोगों की परेशानियां हैं वो वोट करेंगे और कांग्रेस को एक मौका देंगे। प्रियंका की जो मेहनत है उसको समझेंगे, उनकी सोच को आगे बढ़ाएंगे। सर, अगर आप देखिए तो वर्तमान में आप बीजेपी और कांग्रेस में कहाँ फ़र्क देते हैं? क्यों कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ जाती है? देखिए, क्या है कि बीजेपी किसी की बात नहीं सुनती है, मुझे तो ये लगता है। और वहाँ जो भी मैं बोलता हूँ मैं तो तजुर्बे से बोलता हूँ। मेरा अनुभव है कि लोगों को लगता है कि बीजेपी जो भी नए नए कानून लगाती है वो किसी की सुनवाई नहीं होती है, ना कांग्रेस या ना किसी पार्टी की। और कभी भी मुझे लगता है कि वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, किसी पार्टी की बात नहीं सुनते हैं, किसी को एकजुट होकर कोई फैसले नहीं लेते हैं। और जो भी उनको कभी भी देखिए, जब उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर मुझे तो नहीं लगा कि महिलाओं को या बेटियों को कभी भी इतना सुरक्षित माहौल लगा यूपी के अंदर और देश भर में। और उनको चाहिए था कि कोई महिला उठ के उनकी बात सुने, उनकी बात को बुलंद करें, उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको आगे लें और समझें और उनके लिए जो कर सकते हैं वो करें। पर बीजेपी में और कांग्रेस में यही है कि कांग्रेस सबकी बात सुनती है, उनको साथ लेके चलती है। उनको एक जो अगर कुछ भी कानूनी चीज़ें से वो नए संसद में लगाते हैं तो वो उनको साथ लेकर चलते हैं, तभी वो मतलब कुछ डिसीजन लेते हैं। बाकी मैं कहता हूँ कि आप देखेंगे हम भेदभाव में नहीं रखते हैं। और ये जो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस सेक्युलर है हमेशा। और हम कोई भी ऐसी जैसे आप देखेंगे सीएए का इशू था, या मतलब बहुत सारे जो इनके राज्य में जब इन्होंने जो जितनी भी नए नए चीज़ें लगाई हैं, मतलब आप सीएए की बात करो या मतलब कि किसानों की बात करो या आप किसी चीज़ की भी बात करो, पर मतलब मुझे नहीं लग रहा कि उन्होंने कभी भी किसी दूसरी पार्टी से बातचीत करके कभी कोई इरादा लिया है। उन्होंने अपने इरादे लिए हैं और कभी दूसरों की सोची नहीं है। सर, आपने सेकुलर की बात की, कांग्रेस के सेकुलरिज्म की बात की, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के हिंदुत्व के आगे वर्तमान में कांग्रेस का सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, इसीलिए शायद बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि देश भी शायद हिंदुत्व की मोड़ में बीजेपी के साथ चल रहा है? देखिए, आप माइनॉरिटी की बात करो, अगर आप खाली हिंदुत्व की बात करोगे तो माइनॉरिटीज़ को भी तो लेके चलना है। हमारा डाइवर्स कल्चर है, हेरिटेज है, सबको एक साथ लेके चलना है। हम कभी भी ये नहीं देखते, हमको सब रिलीजन, हर चीज़ बिल्कुल इकट्ठे होने चाहिए, एकजुट होने चाहिए, और तभी देश की प्रगति होगी। मुझे नहीं लगता है कि हमें एक ही हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, हमें सबको एक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा हमारे देश की प्रगति के लिए। तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि बीजेपी के शासन में गैर हिंदुओं की उतना तवज्जो नहीं मिलती जितना हिंदुओं को मिलता है? बिल्कुल,
बिल्कुल मुझे लगता है कि आप माइनॉरिटी, आप उन लोगों से बात करो, कोई उनकी सुनवाई नहीं है, उनको दबाया जाता है, उनको बोलते हैं कि आप अपने आप देश में अगर यहाँ हो तो उसको प्रूव करिए कि आप इंडियन हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे जिनसे उनको लग रहा है कि वो अपना खुद का अपना संगठन बनाते हैं या मतलब अलग हो जाते हैं, और वो अपने जहाँ उनका अपने साथ ही वो अपने जो फैमिली के लोग होते हैं उन्हीं के साथ रहते हैं। आप वो हिंदू अलग हो गए और मुसलमान अलग हो गए, और ये बंटवारा साफ दिखाई दे रहा है। सर, चूंकि गांधी परिवार भी यूपी से है और आप भी यूपी से हैं, मुरादाबाद से आपका ताल्लुकात है। 6 फेजेस की अब तक वोटिंग हो चुकी है, 7वें फेज के लिए 7 मार्च को होनी है। अब तक के चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, हमारी मेहनत जारी है, और मैं ये देखता हूँ कि प्रियंका ने बहुत मेहनत की है, राहुल सब जगह पहुँचे हैं, लोगों की समस्याएं समझे हैं, और जो लोग बदलाव चाहते हैं वो एक जुड़ना चाह रहे हैं, कांग्रेस के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, और आप देखेंगे बदलाव आएगा, और मतलब कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे कांग्रेस के लिए आगे। सर, चूंकि अगर बात करें तो महिलाओं के लिए आप भी काफ़ी सारे काम करते रहे हैं अपने एनजीओ के माध्यम से। 40% जो टिकट देने का आइडिया था प्रियंका को, तो क्या वो आपने भी कुछ कहा था महिलाओं को टिकट देने के लिए? मैं बहुत सालों से खाली महिलाओं के लिए नहीं, मैं मतलब कि विकलांग हो या बुज़ुर्ग हो या जो भी है, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ हर महीने पूरे देश भर में। और ज़रूर मैंने कहा था कि महिलाएं, जब मुझे लगता है कि अगर राहुल और प्रियंका से लोग नहीं मिल पाते हैं और मेरे दफ्तर के बाहर या जहाँ भी मैं जाता हूँ वो मेरे से मिलते हैं, और मुझे लगता है कि ज़रूर कि महिलाओं का एक ही सोच था कि हमारी भी सुनवाई हो, हम भी मतलब संसद में आएँ, और मतलब कि वो जैसे प्रियंका ने ये नारा लिया कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उससे बहुत महिलाओं को शक्ति मिली है। वो बाहर आए हैं और मतलब कि एकजुट होकर मतलब कि प्रियंका के साथ लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। पर हाँ, मैं ज़रूर उनको जहाँ भी मैं लोगों से मिलता हूँ, मुझे जब भी कोई कुछ बताता है तो मैं वो राहुल और प्रियंका तक ले जाने की कोशिश करता हूँ, और मतलब कि उनसे बात करता हूँ कि ये बदलाव होना चाहिए, या हो सकता है ये तौर तरीका है जो ग्राउंड रियलिटी कभी होती है। सर, चूंकि यूपी चुनाव की अगर बात करें तो यूपी चुनाव में आपने ऐसा कौन सा आइडिया प्रियंका को या राहुल को दिया हो जो यूपी चुनाव में इम्प्लीमेंट हुआ हो? आपने चूंकि काफ़ी लोगों से बात भी करते रहते हैं और काफ़ी लोगों से मिलते भी रहते हैं। देखिए, मैं राजनीतिक तौर से नहीं देखूंगा, पर हाँ ज़रूर, जैसे मैंने बताया, मैं ग्राउंड में बहुत लोगों से मिलता हूँ। जब मैं प्रचार नहीं करता हूँ, पर मैं देश भर में जब भी कहीं भी मेरा दौरा लगता है, मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं उनकी मुश्किलों को समझता हूँ, उनके जो इश्यूज़ हैं वो समझता हूँ, जो भी है, और वो मैं बातचीत चलती है हर रोज़ घर पे जब भी प्रियंका होती है, या तो फिर मैं जो मेरा सोच है मैं उनको हम लोग अपनी बातचीत में करते हैं कि क्या बदलाव आना चाहिए, क्या असल में लोगों को क्या मुश्किलें हैं और उसका क्या समाधान हम निकाल सकते हैं। तो ज़रूर हर चीज़ की बात होती है, तो मेरे तरफ से जो मेरे को लग रहा है लोगों की ज़रूरतें हैं, मैं आगे बढ़ता ज़रूर बोलता हूँ उन्हें। तो चूंकि 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को आप क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं कि सरकार में शामिल होगी या सरकार बनाने में अहम भूमिका रहेगी, या किस तरीके से किस पोजीशन पे आप देखते हैं कांग्रेस को? मैं यही बोलूँगा कि देखिए, प्रियंका और राहुल के खून में लोगों की सेवा करने का है, सालों से है, और बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वो उनकी जो मुश्किलें हैं उसको समझते हैं, और जो बदलाव चाहते हैं, आप देख रहे हैं बहुत लोग बाहर निकले हैं रोड शो के लिए, और मुझे लग रहा है कि रिज़ल्ट अच्छा होगा। और नहीं तो हम लोग हैं जिनके साथ भी जुड़ेंगे, वो कांग्रेस पार्टी ही डिसाइड करी, उसके लिए तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। पर मुझे अपने परिवार के बारे में पता है कि वो बहुत मेहनती हैं, और मतलब बाहर निकले हैं, और मतलब हर जगह पहुँचे हैं, और लोगों की जितनी भी मुश्किल हैं उसको समझे हैं, और जो कांग्रेस से होगा वो ज़रूर करेंगे अगर कांग्रेस सरकार बनाती है। और देखते हैं क्या होता है, पर मेरे को लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट ज़रूर आएगा। किस पोजीशन में देखते हैं? 1, 2, 3, 4 किस पोजीशन में आप कांग्रेस पार्टी को पाते हैं यूपी में? मैं तो यही देखूंगा कि लोगों में नया उत्साह है और नया भरोसा है, और वो आगे ही बढ़ेंगे, कांग्रेस आगे बढ़ेगी, और कांग्रेस के साथ ही प्रगति होगी, और अच्छा बदलाव आएगा। सर, चूंकि आप प्रियंका गांधी के पति हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं, 25 साल हो गए हैं आपके वैवाहिक जीवन को,
आपको ही सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से हमेशा आपको टारगेट किया जाता है, पीएम भी आपको दामाद जी कह के टारगेट करते हैं। आपके मन में क्या आता है जब इस तरीके से सबसे ज़्यादा आप टारगेटेड होते हैं? देखिए, पहले मेरे को बहुत दुख महसूस होता था, क्योंकि मैं बिल्कुल राजनीति से दूर रहा और अपने काम में व्यस्त रहा। और मुझे ज़रूर टारगेट बनाया गया कि जब भी राहुल और प्रियंका बाहर आते हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जब भी कोई इस सरकार की नाकामियां होती हैं, उसको छुपाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा को उछाला जाता है, उनका और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। जितनी भी एजेंसी हैं, उन्होंने जो भी मेरे से सवाल किए, मैंने उसके जवाब सही दिए। जो भी इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से जितनी भी असेसमेंट था, जो भी डॉक्यूमेंट थे, 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं, और हमें 72 नोटिस एक दिन में मिल जाते हैं, उसके सारे जवाब दिए हैं। हर तरीके से मैंने जहाँ से भी मैंने पहला रुपये कमाया, और हर चीज़ का जवाब मैंने दिया है। और ज़रूर टारगेट मैं रहा हूँ 8-10 साल से, खाली इस बीजेपी से नहीं। आम आदमी पार्टी ने भी A4 साइज़ पेपर उठा के कहा कि मिल गया, पर बिल्कुल बेबुनियाद थे, कुछ भी नहीं था, खोखला था। ये जो अफवाह क्रिएट किया, रूमर्स क्रिएट किए, पर कुछ भी नहीं निकला। मैं यही कहूँगा कि ज़रूर मैंने कानून का दरवाज़ा खटखटाया और कानून का सहारा लिया। मुझे भरोसा है भारत के कानून से, और मैं यही कहूँगा कि अगर उनको कुछ नहीं मिला है तो इसको बंद करना, क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो फिर से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे या जो भी मतलब कि टारगेट करेंगे, मुझ में तो अब झेलने की क्षमता है। मैं यहाँ हूँ, मैं सारे जवाब दूंगा, और मैं मतलब कि कभी भी देश छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरा दफ्तर सबको पता है, मेरा घर पता है, और मैं यहाँ हूँ, और सब सवाल का जवाब देने का मैं फुल यहाँ हूँ। और ज़रूर मेरे को कोई इशू नहीं है अगर कोई दोबारा टारगेट करते हैं। चूँकि आपने अपने खिलाफ जांच की बात की, एक इमेज आपकी बनाई जाती है कि आपने अपने रसूखदार परिवार, गांधी परिवार का सहारा लेकर के काफ़ी ज़्यादा करप्शन किया, ये इमेज आपकी बनाई जाती है। आप अपनी इस इमेज पे क्या कहेंगे? देखिए, अगर कभी भी कोई इल्ज़ाम लगाता है तो आप उसका प्रूफ दीजिए ना। आप देश के सारे लोगों को अब पता है कि जब भी कोई मुश्किल आती है इस सरकार को या कोई और सरकार को, तो मेरा नाम उछाला जाता है, क्योंकि फिर लोग इंटरेस्टेड होते हैं सुनने में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और प्रियंका इतनी मेहनत कर रही हैं तो रॉबर्ट क्या कर रहे हैं, और बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, वो राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हैं, और ऐसे सवाल हर चीज़ चलता रहता है, और लोग इंटरेस्टेड हैं। और मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जब भी देश की सेवा, जब भी लोगों की सेवा की, मैं निकला हूं, और अंधे बच्चों से, विकलांग लोगों से, बुज़ुर्ग लोगों से इतना प्यार मिला है, और मेरे को उन्होंने शक्ति दी है ये सारी जो पब्लिक लाइफ को झेलने के लिए। और ये जो नेगेटिव मेरे बारे में कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं जो बेबुनियाद हैं और कोई भी प्रूफ नहीं है, तो शक्ति मिलती है इन लोगों से जब मैं इन लोगों के साथ काम करता हूं, जो विकलांग लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ रहता हूं, उनके साथ शक्ति मिलती है, उनसे खुशी मिलती है मुझे कि मैं उनके लिए कुछ कर पाता हूं। तो मेरा यही है कि आप जो भी इल्ज़ाम लगाएंगे, हाँ ज़रूर गांधी परिवार के एक सदस्य होने के नाते वो ज़रूर मेरा नाम उछालेंगे या कहेंगे कि मेरी जितनी भी आमदनी है इसकी वजह से, पर बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ हूँ, और चाहे सरकार बदले या ना बदले, मैं इसी ऑफिस में रहूँगा। ऐसे ही मेरा चाल चलन होगा, या जो भी है, कुछ बदलेगा नहीं। कोई अगर हिस्ट्री में मेरे परिवार के बारे में समझेंगे कि हम मुरादाबाद में सबसे बेस्ट एक्सपोर्टर थे, सालों से मेरे परदादा के टाइम से हम लोग अपना काम कर रहे थे, अभी भी हम लोग उसी में व्यस्त हैं, और मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं ली है। और अगर कोई भी है तो फिर वो मेरे को प्रूव करें कि मेरा ये है वो है। जो भी ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं गलत है, और इसको रोक लेना चाहिए, बंद करना चाहिए। सर, इसी से जुड़ा हुआ अंतिम सवाल इसमें से पूछूंगा, क्या आप इस बात को एडमिट करते हैं कि आज तक आपने अपने बिजनेस में कभी भी गांधी परिवार के रसूख का या उनका इस्तेमाल नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया है। सबको पता है कि मैं मतलब कि कॉस्ट्यूम ज्वेलरी मैंने की अपने मुरादाबाद में। मैं अपना दादाजी का अपने पिताजी का काम बटाता था, और मतलब उसके बाद भी मैंने कॉस्ट्यूम ज्वेलरी की। और जैसे सब ने कुछ भी अगर अपना आमदनी में कुछ कमाया और उसके बाद उन्होंने देखा कि एक बिज़नेस सही नहीं चल रहा है, तो अगर रियल एस्टेट में या कोई भी, हर आदमी कर रहा है, हर आदमी छोटे छोटे जगह खरीदता है, जो भी है, और कोई गलत चीज़ की नहीं है। अगर की होती मैं यहाँ बैठा नहीं होता। और हर चीज़ जांच पूरी हुई है,
चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या ईडी हो या कोई भी डिपार्टमेंट अभी भी कर ले। 23,000 डॉक्यूमेंट लेना कोई छोटी बात नहीं है, उनके पास हर चीज़ है। और मैं यही कहूँगा कि अगर कुछ है तो मैं फिर भी उसका जवाब देने के लिए राज़ी हूँ, मेरा पूरा ऑफिस देने के लिए राज़ी है। कभी भी मैंने गांधी परिवार का कोई इस्तेमाल कभी भी नहीं किया और ना करूँगा। वो मेरी पत्नी हैं और मुझे बहुत प्यार मिला है गांधी परिवार से, और वो उनको गर्व है कि मैं उनका दामाद हूँ और मैंने बहुत अच्छी तरह झेला है। बहुत डिग्निफाइड वे में मैं अपना सर ऊपर करके चलता हूँ, क्योंकि मैंने कभी कोई गलती की नहीं है और ना कोई इरादा है ऐसे कुछ करने का। मैं तो आगे तो देश सेवा ही करूँगा और मतलब कि लोगों की सेवा करूँगा। और अगर लोगों को लगा कि मुझे राजनीतिक में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, तो मैं राजनीतिक तौर से भी देखूँगा हर चीज़। सर, अब राजनीति से जुड़ा प्रश्न करते हैं। एक सवाल आपसे, रैपिड फायर इसको कह लीजिए। हु इज़ द बेस्ट लीडर बिटवीन राहुल एंड प्रियंका? हु इज़ द बेस्ट? आई थिंक राहुल लर्न्स फ्रॉम प्रियंका एंड प्रियंका लर्न्स फ्रॉम राहुल। मतलब आप दोनों को बेहतर मानते हैं कि दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं, दोनों समकक्ष हैं, कोई बेहतर नहीं है? बिल्कुल जी, मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैंने भी इन दोनों से बहुत सीखा है। और मैं देखता हूँ कि कभी राहुल ठीक होते हैं तो प्रियंका उनसे सीखती हैं, और कभी प्रियंका ठीक होती हैं तो राहुल सीखते हैं। तो वो एक ही जुटे हुए हैं और इकट्ठे हैं और निडर हैं, और कांग्रेस को और देश को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। सर, चूंकि 10 मार्च को नतीजे आएंगे, अगर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो क्या रॉबर्ट वाड्रा भी उत्तर प्रदेश की ज़मीन मजबूत करने के लिए जाएंगे उत्तर प्रदेश? और क्या 2024 में हम रॉबर्ट वाड्रा को लोकसभा में कैंडिडेट देख सकते हैं? देखिए, मैं तो मुरादाबाद और हर जगह यूपी में मैं अपना दौरा करता हूँ, चाहे कोई मस्जिद हो या कोई मंदिर हो, या हर जगह स्पिरिचुअल विज़िट चलता रहता है, या मतलब कोई बुज़ुर्गों को या कहीं भी मुझे संस्था में कुछ काम करना होता है, मैं ज़रूर वहाँ जाता हूँ। पर राजनीतिक तौर से नहीं जाता हूँ, मैं अपने पर्सनल लेवल पे जाता हूँ। पर अगर लोगों को लगता है कि मैं उनके एरिया को कुछ बदलाव ला सकता हूँ, कुछ प्रगति ला सकता हूँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तब और परिवार को लगेगा कि मुझे राजनीतिक तौर से देखना चाहिए अपने आगे के जीवन को, तो मैं ज़रूर आऊँगा, पॉलिटिक्स में आऊँगा। सर, प्रियंका गांधी काफ़ी लेट आई, 2019 में राजनीति में आई अगर हम बात करें तो। क्या आपने उनसे कभी अपने राजनीति में आने को लेकर के चर्चा की है? नहीं, कभी ऐसी बात नहीं हुई है, पर लोगों को ज़रूर लगा है। जब वो अभी मुरादाबाद में थे, सब ने कहा कि अब रॉबर्ट जी को लड़ाइए, यहाँ से हम उनको जिताएंगे, और ये सारी बातें बहुत समय से चल रही हैं और चलती रहती हैं, क्योंकि लोग देखते हैं कि मैं इतना ज़्यादा लोगों के बीच में रहता हूँ, वैसे ही हूँ जैसे मैं पहले था। तो उनको लग रहा है कि आप क्यों नहीं आते, आप हमारे लिए ज़रूर हमारे एरिया में प्रगति लाएंगे, और हमें बहुत गर्व होगा कि आप अगर हमारे तरफ से लड़ेंगे। सर, उत्तर प्रदेश के विकास को किस तरीके से आप देखते हैं? 5 सालों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है, रोजगार मिले हैं, सड़कें बनी हैं, हर मोर्चे पर काम हुआ है। जो भी मैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, मैं जो भी बोलता हूँ अपने अनुभव और तजुर्बे से बोलता हूँ, क्योंकि मैं अपना प्रचार तो नहीं, पर मैं अपना दौरा वहाँ लगाता हूँ, चाहे कभी किसी मस्जिद में जाता हूँ या किसी मंदिर में जाता हूँ, और कभी किसी संस्था में मेरे को बुलाया जाता है कि अगर वहाँ अंधे बच्चों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए, तो मैं अपना पूरा यूपी में दौर लगाता हूँ। और वैसे जैसे मैंने बताया, हमारी ख़ानदानी वहाँ कामकाज वहाँ था, तो फिर मैं मुरादाबाद और अलग अलग जगह जाता हूँ देखने के लिए कि कैसे चल रहा है। तो लोगों से बहुत जानकारी मिलती है और मैं उन लोगों से मिलता हूँ, समझता हूँ क्या है। पर मुझे लग रहा है कि लोग डरे हुए हैं और उनको लगता है कि प्रशासन जो है गलत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उन्होंने देखा, आपने देखा कि प्रियंका के साथ भी जब वो रात को गई थी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए लखीमपुरी में, उनके साथ भी प्रशासन ने जो भी है वहाँ काफ़ी पुलिस ने उनको धक्का वगैरह दिया और उसके बाद एक गेस्ट हाउस में छोड़ दिया। और उसके बाद जिस तरीके से योगी जी उनका सोच है, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि देखो एक प्रियंका झाड़ू लगाने के ही लायक हैं, पर मेरे को मेरा सोच ये था कि वो दो राय कैसे रख सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत के बारे में जिक्र करते हैं और वो झाड़ू लेकर सफाई दिखाते हैं सफाई करते हुए, तो फिर अगर हर औरत को गर्व होता है कि अपने घर को साफ़ रखने के लिए, और मैंने सबको बोला आप झाड़ू का वीडियो लेकर मेरे को भेजो और मैं मतलब कि अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाऊंगा।
महिलाओं को असुरक्षित माहौल है बहुत समय से, और मुझे लग रहा है कि तभी प्रियंका ने ये जो नारा लिया कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उसके वजह से काफ़ी लोग जुड़े हैं। और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है वहाँ, मतलब कि किसी को काम मिला ही नहीं है और काम है ही नहीं, वो खाली बैठे हुए हैं। और कोविड के बाद जो जैसे यहाँ से जहाँ यूपी से जब लोग बाहर जाते हैं काम वगैरह करने के लिए और वो अपने घर पहुँचने चाहते थे, उनको कोई साधन नहीं मिला। और हमें पता है क्योंकि हमने प्रियंका ने कुछ बसों के लिए इंतज़ाम किया था, वो भी रोक दी गई थी। और जो किसान हैं वो भी आप देख रहे हैं लखीमपुरी में जब ये एक्सीडेंट हुआ और आप जो वहाँ के गृह मंत्री हैं उनके सुपुत्र की वजह से हुआ और वहाँ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और आप जब भी कोई योगी जी का कोई प्रदर्शन होता है, कुछ भी होता है, वो वहाँ गृह मंत्री को अपने साथ खड़ा करते हैं। तो लोगों को लग रहा है कि ये किस तरीके से बेइंसाफ़ी है और मतलब बिल्कुल गलत है कि आप एक आदमी इस तरीके से उनका ख़ानदान गाड़ी चलाता है, लोगों के ऊपर कुचल देता है और उसके बाद आप उनको अपने साथ खड़े करते हैं। आप लखनऊ जाते हो, प्रधानमंत्री जी जाते हैं, योगी जी जाते हैं, पर उसके बाद वो लखीमपुरी नहीं जाते हैं, वो नहीं पहुंचते हैं। तो उनका सोच ये है कि जो हम करते हैं वही ठीक है और इसी तरीके से चलना चाहिए। तो ये जो माहौल है इसके वजह से मेरे को लग रहा है कि बहुत लोग उम्मीद करते हैं कि बदलाव आएगा और स्पष्ट होना चाहिए, मतलब कि कोई गलत चीज़ नहीं होना चाहिए ईवीएम की वजह से या किसी चीज़ के वजह से, क्योंकि सब ने बहुत मेहनत की है, प्रियंका ने बहुत मेहनत की है, हर जगह पहुंची हैं। और आपने देखें कि आप देखें इतने लोग बाहर निकल के आए हैं, प्रियंका से जुड़े हैं, उम्मीद करते हैं कि मतलब कि बदलाव आएगा यहाँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे रिज़ल्ट आएँ, चाहे जिस पार्टी के भी, पर बीजेपी के ना आएँ। चाहे जिस पार्टी के नतीजे अच्छे हैं, बीजेपी के ना है। सीट कितनी प्रेडिक्ट करते हैं? 10 मार्च को नतीजे आएंगे, बीजेपी और कांग्रेस कितनी सीट आप मानते कि पाएंगी? मैं अभी तो जैसे मैंने राजनीतिक तौर से नहीं देख रहा हूँ, मैं यही बोलूँगा कि मैं अपने अनुभव और अपने प्रचार, अपने दौरे से देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। तो डबल डिजिट मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे आएँ, कांग्रेस के आएँ, बस यही बोल सकता हूँ। बाकी हमारी परिवार पूरा मेहनत कर रही है और करते रहेगी और लोगों की जो आवाज़ है बुलंद करेगी, उनकी जो मांगें हैं, सोच है, उसको आगे ले जाएगी और कांग्रेस बदलाव ला सकती है और उनको एक मौका देना चाहिए और ये प्रियंका की मेहनत को समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये है रॉबर्ट वाड्रा, जिनका कहना है कि कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी और डबल डिजिट पे जरूर पहुंचेगी और एक मौका कांग्रेस को देना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार मेहनत कर रही है और बदलाव वो ला कर दिखाएंगे अगर मौका मिलेगा तो। कमिश्नर धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।